गंगा की गहराइयों में आज भी एक रहस्य सोया हुआ है। जब रात के सन्नाटे में जल मौन हो जाता है, तब मानो कोई प्राचीन कथा फिर से सांस लेने लगती है। एक ऐसी कथा जहां मृत्यु स्वयं पराजित हो गई थी और एक बालक असाधारण शक्ति का स्वामी बना था। हस्तिनापुर में पांचों पांडव पितामह भीष्म और विदुर की छत्रछाया में पल रहे थे। उनमें सबसे विलक्षण थे भीम, अपरिमित बल के धनी। उनके एक प्रहार से अनेक बालक धराशायी हो जाते। ये शक्ति कौरवों के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला जलाने लगी, विशेषकर दुर्योधन के मन में। वह भीम को किसी भी प्रकार समाप्त कर देना चाहता था। एक दिन दुर्योधन ने गंगा तट पर स्नान, भोजन और क्रीड़ा का प्रस्ताव युधिष्ठिर के सामने रखा। सरल स्वभाव वाले युधिष्ठिर ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगा किनारे भव्य भोज की व्यवस्था की गई। स्नान के बाद सबने भोजन किया, पर किसी को ज्ञात न था कि भीम के भोजन में विष मिला दिया गया है। कुछ ही समय में भीम मूर्छित हो गए। अवसर पाकर दुर्योधन ने उन्हें गंगा की धार में फेंक दिया, परंतु यह अंत नहीं था, बल्कि आरंभ था। मूर्छित भीम गंगा की अतल गहराइयों से होते हुए नागलोक जा पहुंचे। वहां विषधर नागों ने उन्हें डसना आरंभ किया, किंतु आश्चर्य, नागों के विष ने भीम के शरीर में पहले से उपस्थित विष को नष्ट कर दिया। भीम को चेतना लौट आई। क्रोधित होकर उन्होंने नागों से युद्ध किया और अनेक नाग मारे गए। भयभीत नागों ने अपने राजा वासुकी को यह समाचार दिया। वासुकी मंत्री आरेक के साथ भीम के पास आए। आरेक ने भीम को पहचान लिया, यह उनका ही वंशज था। नागराज ने भीम का स्वागत किया और उन्हें 8 दिव्य कुंडों का जल पिलाया, जिनसे हजारों हाथियों का बल प्राप्त होता था। जल पीकर भीम गहन निद्रा में चले गए। 8वें दिन जागने पर भीम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। वासुकी ने उन्हें सम्मानपूर्वक गंगा तट पर पहुंचा दिया। उधर हस्तिनापुर में कुंती शोकाकुल थी, किंतु विदुर ने उन्हें आश्वस्त किया। और सचमुच भीम लौट आए, अब केवल बलवान नहीं बल्कि अजेय। गंगा की गहराइयों में जन्मा ये रहस्य युगों तक अमर हो गया।